हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास स्टार्ट की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हमने पहला टॉपिक जो लिया है वो हमने डाइस लिया है। और डाइस को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। हमने डाइस में देखिए दोनों डाइस देखे थे, यानी डाइस दो प्रकार का होता है, मानक पासा, साधारण पासा। तो हमने दोनों पासे को देख लिया है। साधारण पासे में जो 3 प्रकार के आपके नियम थे, हमने तीनों प्रकार के नियम देख लिए हैं। निकटतम का नियम, उभयनिष्ठ का नियम और घूर्णन का नियम। इसके बाद हमने जो है तीसरी क्लास में हमने ओपन डाइस के सवाल देख लिए थे, जो खुला पासे से संबंधित सवाल थे। और उसी में हमने ओपन डाइस टू क्लोज डाइस कैसे बनता है वो भी सवालों को हमने देख लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम जो कल टॉपिक लेंगे वो हमारा डाइस के बाद जो हमारा टॉपिक कल का रहेगा वो क्लॉक का रहेगा। लेकिन आज हम डाइस के कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं ताकि आपका यह टॉपिक पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो आइए बात करते हैं और पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है आज का, हम डाइस के कुछ चित्र बनाएंगे और इसमें देखेंगे कैसा नियम लगेगा, कैसा क्या पासा है। अगर आपके सामने सवाल दे दीजिए 6, 1, 2 और इधर दिया जाए 2, 4, 3 और आपसे पूछा जाए बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, आपको सबसे पहले बताना है। सबसे पहले आप सवाल में क्या चेक करेंगे, देखिए 1 से लेके, यानी पूरी तरह से हम देखें निर्देश दें तो 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है पासे के चित्र में। और ये 2 चित्र आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा। हम सबसे पहले पासे में देखिए क्या करते हैं, पासा चेक करेंगे कि कौन सा पासा है, मानक पासा है कि आपका साधारण पासा है। तो हम सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कि नजदीक की की 2 सतहों का योग हमें क्या मिल जाए। अगर हमें क्या मिल जाए, 7 मिल जाए तो हमारा क्या होगा, वो साधारण पासा होगा। चलिए, तो हम इसमें देख रहे थे कि ये इसमें हमें विपरीत ज्ञात करना है। तो विपरीत ज्ञात करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अगर नजदीक की किन्हीं भी नजदीक की 2 सतहों का योग क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, तो हमारा कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अगर नजदीक की सतहों का जो नजदीक की 2 सतहों का योग अगर 7 ना मिले तो फिर वो मानक पासा है। तो हम चेक करेंगे, हमने कहा नजदीक की 2 सतहों का देखिए योग क्या है। अगर आप देखेंगे तो दोनों चित्रों में किसी एक चित्र में मिल जाए, लेकिन अगर हमें दोनों चित्रों में मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। यहाँ भी देखिए नजदीक की 2 सतहों का योग कितना, 7 मिल गए। यहाँ भी देखो 7 मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। अब हमारा ये आ गया कि हमारा ये साधारण पासा है। अब हम देखेंगे कि साधारण पासे में आपके नियम लगते कौन कौन से हैं। जैसे आपने देखिए नियम पढ़ रखे हैं, मैं यहाँ पर नियम की देखिए चर्चा कर दूं। जो पहला नियम आपने पढ़ रखा है, पहला नियम है आपका निकटतम का नियम। पहला नियम है निकटतम का नियम। दूसरा नियम आपने पढ़ रखा है उभयनिष्ठ का नियम, यानी कॉमन रूल, उभयनिष्ठ का नियम। तीसरा आपने पढ़ रखा है घूर्णन का नियम, घूर्णन का नियम। ये 3 प्रकार के नियम आपने पढ़ रखे हैं। पहला नियम है निकटतम का नियम, दूसरा उभयनिष्ठ का नियम, तीसरा घूर्णन का नियम। जो बच्चे आज पहली क्लास देख रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा। तो वो तीनों नियम मैंने आपको समझाए हुए हैं कि कैसे ये नियम प्रयोग करते हैं। तो इस सवाल में अब आइए देखते हैं, साधारण पासा हो गया। अब हम साधारण पासे में अपने नियमों का प्रयोग करेंगे और वहां से विपरीत निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई संख्या कॉमन कुछ दिख रहा है। हमने कहा जी बिल्कुल दिख रहा है कॉमन, और वो कॉमन के रूप में क्या दिख रहा है, वो कॉमन के रूप में हमारा क्या है, 2 है। तो अगर हमें 2 कॉमन मिल गया और साथ ही साथ देखिए विपरीत किसका पूछ रहा है, तो 2 का ही विपरीत पूछ रहा है। तो अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, जो पिछली क्लास में आपने देखा कि अगर कोई एक संख्या कॉमन मिल जाए, पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन मिल जाए और
उसी कॉमन संख्या का आपसे अगर विपरीत पूछे तो फिर कौन सा नियम लगेगा? तो आपको याद आ रहा होगा कि सर वो पहला नियम लगेगा, निकटतम का नियम लगेगा, तो हम निकटतम का नियम लगा देंगे। और निकटतम का नियम क्या कहता है? निकटतम का नियम कहता है कि जो सतहें नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं हो सकती। तो यानी देखिए 2 के नजदीक कौन बैठा है? तो 2 के नजदीक 6 बैठा है, 1 बैठा है, तो यानी 6 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता। यहां देखिए 2 के नजदीक कौन बैठा है? तो यहाँ 2 के नजदीक 4 बैठा है, यहाँ 2 के नजदीक 3 बैठा है, तो 4 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। अब आपने पहले ही निर्देश पढ़ लिया कि जो संख्याएं हैं वो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। अब आप देखिए कि 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो फिर बचा ऐसा क्या जो 2 का विपरीत बनेगा? तो आपने कहा सर एक ही संख्या बच रही है, और वो क्या संख्या बच रही है? 5 बच रहा है, जो कहने का मतलब 2 का विपरीत हो जाएगा। तो देखिए हमने इस सवाल में निकटतम के नियम का प्रयोग किया, और निकटतम के नियम के प्रयोग करने से हमारा विपरीत निकल आया। क्यों निकटतम का नियम प्रयोग किया? क्योंकि उसकी शर्त यहां पर मिल रही थी। और शर्त क्या थी? शर्त सीधी सी थी कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो और उसी कॉमन संख्या का विपरीत पूछे तो फिर निकटतम का नियम लगता है। और निकटतम का नियम सीधा सा है कि जो नजदीक होंगी वो विपरीत नहीं होंगी। तो 6 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए कुछ और सवालों को लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हम लेते हैं, दूसरा सवाल आपके सामने रखते हैं। तो देखिए पासे के कुछ चित्र हम बना ले रहे हैं, और इस पे हमने कहा 5 है, 2 है, 4 है। यहाँ पर देखिए 2 है, 4 है, और आपका यहाँ पे 6 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या निर्देश के रूप में 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। और आपसे देखिए क्या पूछ रहा है? बताइए 6 का विपरीत, 6 का विपरीत क्या होगा? आपके सामने ये सवाल है कि 6 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पासे में क्या चेक करेंगे? पासे में चेक करेंगे कि ये साधारण पासा है या आपका मानक पासा है। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं क्या है, हमें अगर नजदीक की 2 सतहों का योग 7 मिल जाएगा तो वो साधारण पासा हो जाएगा। पासे की किसी एक चित्र में भी मिल जाए, तो हमने कहा कि पहले ही पासे के चित्र में हमने देखा तो 5 और 2 मिलकर क्या बन गए? 7 बन गए। इसका मतलब ये कौन सा पासा हुआ? साधारण पासा हुआ। अब देखेंगे कि साधारण पासे का कौन सा नियम इसमें जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो हमने कहा कि इस चित्र में हमें क्या देखना है? कॉमन ढूंढना है, यानी संख्याओं का कॉमन ढूंढना है। तो आपने कहा कि सर इसमें देखेंगे तो 2 भी कॉमन है, और क्या कॉमन है? 4 भी कॉमन है। दोनों चित्रों में आपका 2 और 4 कॉमन हो रहा है। तो आपने देखा कि जब 2 कॉमन मिल जाते हैं तो किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद आ रही होगी शर्त कि जब पासे के दिए गए चित्रों में कोई 2 संख्याएं कॉमन हो तो वो वहां पर कौन सा नियम लगता है? उभयनिष्ठ का नियम लगता है। और उभयनिष्ठ का नियम ये कहता है कि जब पासे के दिए गए चित्रों में 2 संख्याएं कॉमन हो जाएं तो बची हुई संख्याएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? विपरीत हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 4 और 2 4 कॉमन हो गए, तो देखिए 6 का विपरीत क्या बचा? 5 बचा, यानी 6 और 5 ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए हमने इसको उभयनिष्ठ के नियम से भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये देखिए उभयनिष्ठ का नियम यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह हम विपरीत जो है निकालते हैं डाइस के सवालों में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, और आगे कुछ सवाल की चर्चा करते हैं और कुछ सवाल देख लेते हैं। आइए अगले सवाल की चर्चा करते हैं। तो पासे के हम कुछ चित्र बनाते हैं। निर्देश के रूप में 1 से लेके 6 तक की संख्याओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और आपसे यहाँ पूछ रहा है कि बताइए
दो का विपरीत क्या होगा, दो का विपरीत, दो का विपरीत क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इस चित्र में दो का विपरीत क्या होगा। तो फिर वही हमारा तरीका कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। तो हमने इसको चेक किया, हमने कहा पासे की किसी भी चित्र में किन्हीं दो सतहों को मिलाकर अगर 7 मिल जाए तो हमारा साधारण पासा है। तो हमने देखिए इसमें मिला है तो 7 मिलेगा, यहाँ भी देखो मिला है तो भी 7 मिल गया, तो ये कंफर्म हो गया कि साधारण पासा है। अब देखेंगे कि कौन सा नियम इसमें लग रहा है, क्योंकि साधारण पासे के कितने नियम हैं, 3 नियम है। तो यहाँ पर देखेंगे हमें कोई संख्या कॉमन मिल रही है, आपने कहा जी सर कॉमन मिल रही है, और वो संख्या कॉमन के रूप में क्या है, 5 है। वो कॉमन के रूप में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विपरीत पूछा गया है वो 2 का विपरीत पूछा गया है, किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछा गया है। तो आपको किसी एक नियम की शर्त याद आ रही होगी कि पासे के दिए गए चित्रों में कोई एक संख्या कॉमन हो, कोई एक संख्या कॉमन हो और किसी अन्य संख्या का विपरीत पूछे तो घूर्णन का नियम का प्रयोग करते हैं। तो घूर्णन का नियम का प्रयोग करते हैं, और घूर्णन का नियम क्या कहता है कि उसी कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में घूम जाए। तो देखिए कॉमन संख्या से हम कहाँ घूम जाएं, घड़ी की दिशा में हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे। कॉमन संख्या से घड़ी की दिशा में हम घूम जाएंगे, ये हमें करना है। तो कैसे घूमना है, देखिए सबसे पहले शुरू करेंगे 5, 5 के बाद क्या मिलेगा 2, 2 के बाद क्या मिलेगा 3 मिलेगा। फिर इसी के नीचे इसको भी रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए 5 मिला, फिर 5 के आगे चले तो क्या मिला 1 मिला, फिर इसके आगे चले तो क्या मिला 6 मिला। और इसको देखिए नियम के लिए हमने प्रयोग कर लिया था, जो इसके नीचे ऊपर नीचे होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो देखिए 2 का विपरीत क्या बन गया, 1 बन गया, यानी ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो देखिए हमने इस सवाल को भी बड़ी आसानी के साथ कर लिया घूर्णन के नियम से। घूर्णन के नियम से देखिए एक और चीज होती है कि अगर ये विपरीत सब निकल आए तो यहाँ से सभी के विपरीत निकल सकते हैं, क्योंकि 2 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, तो 2 ही संख्याएं ऐसी बच रही हैं। एक तो 5 ये, एक संख्या बच रही तो उसका विपरीत हो जाएगी। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ से देखिए सभी के विपरीत निकल आएगी, 2 का विपरीत 1, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। यहाँ से आप सभी के विपरीत निकाल सकते हैं। तो ये रही आपके कुछ सवाल जो हमने अभी आपके टॉपिक कंप्लीट किए हुए हैं। डाइस का टॉपिक हमने तीनों नियम आपको बताए हुए हैं। आज हमने कुछ सवालों के माध्यम से भी इन सवालों को कर लिया, ताकि आपका एक और क्लास हो जाए, लेकिन आपका पूरी तरह से टॉपिक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, और आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाए। तो हमने देखिए तीनों नियम के फिर एक एक सवाल देख लिए, और एक मैं ओपन डाइस का भी आज आपको सवाल बताऊंगा, ताकि आपका जो डाइस है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और कल जब हम क्लॉक के टॉपिक पर मिलेंगे तो आपका डाइस पूरी तरह से कंप्लीट रहे, और कल हम शुरुआत करेंगे क्लॉक की। तो आइए ओपन डाइस का भी हम जो है एक सवाल कर लेते हैं। जैसे ओपन डाइस का एक सवाल आपके सामने हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमने एक ओपन डाइस का चित्र बनाया, और आपसे पूछा जाए, मान के चलिए बताइए बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, ये आपके सामने सवाल दिया गया है। तो आप पिछली क्लास को याद करिएगा कि जब मैंने आपको ओपन डाइस के सवाल बताए थे, ओपन डाइस का जब मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, तो ओपन डाइस के कंसेप्ट में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एक सरल रेखा पर एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर आपको उसका विपरीत मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या पूछा गया है कि बी का विपरीत क्या होगा। तो देखिए बी का विपरीत, इधर एक खाना छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो कोई खाना मौजूद ही नहीं है। इधर देखिए एक खाना छोड़ेंगे और उसके आगे जाएंगे तो आपको एक खाना मिल जाएगा, इसीलिए बी का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहां पर देखिए बी का विपरीत क्या निकल के आया, ई निकल के आया। बाकी भी इसी तरह विपरीत निकल आएंगे। जैसे एफ का विपरीत आपसे अगर पूछता तो एफ का विपरीत क्या हो जाता, सी हो जाता, क्योंकि एक खाना छोड़कर आपको ये मिल जाता था, यानी एफ का विपरीत क्या हो जाता, सी हो जाता। और ए का विपरीत देखिए जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं,
विपरीत हो जाते हैं। तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा कि ओपन डैश के सवालों को हमें करना कैसे है, यानी एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर हमें क्या मिल जाएंगे, विपरीत मिल जाएंगे। तो देखिए बी का विपरीत ई मिल गया, यानी बी का विपरीत ई मिल गया। एफ का विपरीत देखिए क्या मिल गया, सी मिल गया। और बचे हुए एक दूसरे क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। एक खाना छोड़कर हमें विपरीत मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए बी का विपरीत तो एक खाना छोड़ा ये मिल गया, एफ का विपरीत एक खाना छोड़ा ये मिल गया, क्योंकि इसके आगे फिर कोई खाना नहीं है ना, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर ऐसे भी बना हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना हुआ भी हम एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ये पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए ओपन डाइस। तो आइए ओपन डाइस का एक और सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, और आपसे पूछा जाए, बताइए स्क्वायर का विपरीत क्या होगा, स्क्वायर का विपरीत क्या होगा, ये आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो आपको देखें फिर वही ये ओपन डाइस का ही सवाल है, लेकिन ओपन डाइस में आपको बस ध्यान देना है कि सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर आपको ओपन डाइस में उसका विपरीत मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपसे क्या पूछेगा, स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर का विपरीत निकाले। देखिए इधर एक खाना छोड़ेंगे तो आगे कोई खाना है नहीं, ऊपर जाएंगे तो एक खाना छोड़कर जब ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए स्क्वायर का विपरीत क्या मिल जाएगा, आपको रुपए मिल जाएगा। एक खाना आपने जैसे छोड़ा फिर इसके आगे बढ़े तो आपको रुपए मिल गए। बाकी के भी विपरीत हो सकते हैं, ये इसका विपरीत हो जाएगा, तो सर्कल का विपरीत क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए तो सर्कल का विपरीत आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा, ट्रायंगल निकल के आ गया। और बचे हुए एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो विपरीत हो जाएंगे। तो यानी डॉलर का विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। तो यहां से आपने सारे देखिए विपरीत निकाल लिए, जिसका पूछेगा हम उसका बता देंगे। तो देखिए आज हमने डाइस का रिवीजन भी कर लिया ताकि आपका देखिए डाइस पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो बच्चों आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से डाइस को पढ़ा होगा, कंप्लीट कर लिया होगा। आज मैंने इसका रिवीजन भी करवा दिया। अब हम जब मिलेंगे कल की क्लास में मिलेंगे, कल आपके सामने क्लास जो रहेगी वो रहेगी क्लॉक के, यानी हम घड़ी से संबंधित जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और घड़ी संबंधित सवाल यूपी पुलिस में इस बार परीक्षा जो हुई है आपकी, यूपी पुलिस री एग्जाम हुआ है, उसमें भी देखिए आपके सवाल पूछे गए हैं। और साथ ही साथ यूपीएसआई हो या एसएससी की अन्य परीक्षाएं हो, उन सभी एग्जामों में आपका देखिए क्लॉक पूछा जाता है, डाइस भी पूछा जाता है। तो डाइस हमने कंप्लीट कर लिया, क्लॉक भी हम कल से शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं रीजनिंग इसमें पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा। आपको बस इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा। तो मैं आपकी रीजनिंग पूरी कंप्लीट आपके इस चैनल पर पढ़ाई जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आप इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, आपको इसके जवाब दिए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।